तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज क्लियर है? बोलो हाँ। मेरी आवाज क्लियर है भाई। चलो आज बात करने वाले हैं क्लास 10th अंशाल के ऊपर जो हम बता रहे हैं। और आज दूसरी हमारी क्लास है। इससे पहले मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज सवाल दिया है सबसे पहले क। एक सवाल दिया है क, जो दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और मैं बार बार सवाल नहीं पढ़ूंगा, एक बार लिख दे रहा हूं और उसके बाद पढ़ूंगा। बोला है सवाल के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मस और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बोला है चूंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अगर यह बोर्ड में सवाल आ जाता है तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे कोई कॉपी होता है इसे जिस पर हम लोग रफ कार्य करते हैं, उस पर सबसे पहले 96 का गुणनखंड करेंगे। इस तब आराम से एक और कर लेंगे। इसे यह हो जाएगा 2 2 चौक 8 2 8 16 2 दूना के 4 2 चौक 8 2 एकम 2 2 दूना 4 2 छक्के 12 2 त्यानी 6 और 3 एकम 3। यानी इसका जो गुणनखंड बना है इतना बना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 96 को जहां पर हम लोग हल कर रहे हैं वहां पर यह सवाल लिखकर और हेडिंग डाल देंगे 96। और 96 का जब अभाज्य गुणनखंड हमें पता चल गया कि इतना है, तो सब तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 गुणते 3, यानी 2 बार 5 है और 1 बार 3 है, यानी 2 बार हो गया 5 और 1 बार 3। इस सब लिख लेंगे और जो 404 है उसको यहाँ पर लिख लेंगे और बराबर। और इसका भी हमें तो इस तरफ से पता नहीं होगा कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको भी रफ कार्य कर लेंगे। जैसे 404 का यहाँ पर हम लोग रफ कार्य कर लेंगे और इसका फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 दूना के 4, फिर 2 से घटाएंगे तो 1 0 1। अब यह सीधा 101 बार में घटेगा। यह किसी का अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए सीधा यह 101 बार में घटेगा। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वह 2 2 2 इंटू 101। ठीक है। अब पूछा है सबसे पहले HCF, यानी HCF मतलब होता है मस। तो मस ज्ञात करने के लिए यानी कोष्ट में HCF, तो जो दोनों में मिलता है यानी जो इसमें भी हो और इसमें भी हो सेम टू सेम, इसको बस यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा HCF ज्ञात हो जाएगा। यानी सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कम क्या है। तो कम में डबल 2 है और इसमें 2 की संख्या इतनी है, तो बस 2 बार 2 लिख लेंगे। 2 दूना के 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यानी HCF हमारा 4 हो जाएगा। और पूछा है LCM यानी लसा, तो जो लसा है हमारा यानी LCM, वह पहले जिसका ज्यादा अंक रहता है वो सभी को क्या कर लेंगे, एक जगह लिख लेंगे। यानी जो यह जितना दिया है सबसे पहले चुपचाप यहाँ पे उतार लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 बार 5 है। 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 और ये 5 और बचा है 3। और इसमें तो 2 आ ही गया, बचा है 101, तो सिर्फ 101 लिख लेंगे। अब सबका एक साथ गुणा कर देंगे, यानी 2 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 दूना के 32 इंटू 3। और यहाँ क्या है 101। ठीक है। अब 32 यहाँ होता है 3 दूना के 6 और 3 लिख के 9, 96 इंटू 101। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। दिया है 106 101 इंटू 96, यानी 6 एकम 6 6 0 0 6 एकम 6 और 9 एकम 9 9 0 0 और 9 एकम 9, तो यहाँ हो जाएगा 6 9 6 9, यानी हमारा जो लसा है वो आ गया 9 6 9 और 6।
यानी हमारा जो मौसम पूछा था वो 4 हो गया और लौसम था जो 96 आ चुका है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। जो अगला सवाल दिया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सवाल देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि के किस मान के लिए दिया है। ख सवाल दिया है, मैं सवाल लिख दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण हो के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं दो समीकरण हमें दिया हुआ है और कहा है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। हमें यह प्रश्नावली 3 में दिया है कि अपरिमित रूप से बोला है अनेक हल, यानी जो ये समीकरण होता है यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर क्या होता है c1/c2। और यह जो है यह संपाती यानी पाती के लिए होता है। और इसे जैसे अगर कोई समीकरण है दो और यह रूप में है तो इसका अपरिमित रूप से क्या होता है अनेक हल होता है। यह एक सूत्र है जो प्रश्नावली 3 में दिया गया है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी जो ये समीकरण है और इसको इस अनुपात में मैं कह दिया ये क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्योंकि हमें समीकरण दिया है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक समीकरण दिया है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0 और पूछा है कि के का क्या मान होगा। के का मान हमें पूछा है कि के का मान क्या होगा। क्योंकि बोला है कि के किस मान के लिए, यानी के का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें यह a1 देखते हैं कितना दिया है। a1 जो हमें दिया है यानी के एक्स की जो बगल में होता है वह a का मान होता है, यानी a का मान के दिया है। और a2 जो यह x के बगल में है यह a2 हो जाएगा, यानी समीकरण 2 है, यानी a2 क्या हो जाएगा 12। और जो b1 है यानी b1 का जो मान दिया है हमें वो जो y के बगल में है वह 3 है, यानी b1 का मान 3 दिया है y। और b2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या दिया है k, तो b2 का मान क्या हो जाएगा k। और हमें बस इस समीकरण से a1 क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2। तो a का मान हमें पता है k और a2 का मान 12 इक्वल टू और b1 का मान 3 और b2 का मान k, यानी b1 का मान 3 और b2 का मान क्या हो जाएगा k। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा k का स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी k बराबर √36, यानी जो k का मान होगा वो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। जब भी करने में कोई मान आता है उसको हमेशा प्लस माइनस के थ्रू लिखते हैं। तो बस हमें पूछा था k का किस मान के लिए, तो k का मान 6। अगर इस पर जब हमें k का मान नहीं मिला होता तो हम आगे प्रक्रिया करते, लेकिन हमें k का मान यहीं पर मिल चुका है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा k बराबर 6। अब आगे सवाल देखते हैं क्या दिया है। चलिए देखते हैं आगे सवाल। तो ये सवाल दिया है, नेक्स्ट सवाल जो मैं बात कर रहा था, दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। यही हमें क्या करना है ज्ञात करना है। दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है। तो पूछा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। चलिए ये सवाल को जल्दी आप लगा कर कमेंट में दीजिए। लगाइए भाई सवाल। तो एक शायरी सुन लीजिए जिसको चोट पहुंचा होगा। बहुत आजकल लोगों को चोट पहुंच रहा है कि एक शायरी है कि तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लंबी है जमीन मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेला या अकेली तो नहीं। सवाल को जल्दी लगाइए भाई, बहुत मौज कर लिए हो। जल्दी सवाल लगाओ।
आवाज नहीं किया था तो आवाज होंगे ना बेटा इसमें थोड़ा ना चलिए सवाल देखते हैं क्या कहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। कहा है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी पहले कहा है कोण समकोण है। तो मान लो कि यह कोण है जो समकोण है और यह ए बी सी है और जिसमें कोण समकोण है, यह समकोण का चिन्ह है यानी कोण समकोण है। दिया है कि सिद्ध कीजिए ए बी का स्क्वायर बराबर है 2ac का स्क्वायर को। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। यह क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। हमने कोई एक पद ले लेते हैं, जैसे ए बी का स्क्वायर दिया है बराबर 2ac का स्क्वायर सिद्ध करना है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, हम जो ए बी है, यह ए बी देखिए दिया है कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर हमें सिद्ध किया है। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो यह त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है और कोण, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो इसकी भुजा बराबर होगी और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी क्या होगा, AC बराबर BC होगा। बोलो हाँ। जब AC बराबर BC होगा तो हम इसको वर्ग करते हैं। हमें इतना सिद्ध करना है। तो जब AC बराबर BC है होगा, ये तो सबको पता है। जब कहा है कि एक त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब AB बराबर BC होगा तो इसका हम लोग वर्ग करने पर लिखेंगे कि वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है। तो जब AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हमें AC तो मिल गया, यानी AC को चुपचाप लिख देंगे। और BC का स्क्वायर जो है, यानी जो ये BC का स्क्वायर होगा तो ये समकोण त्रिभुज है। चूंकि AB क्या है, विकर्ण होगा, तो BC का स्क्वायर के खातिर क्या लिख देंगे, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब चूंकि AC का स्क्वायर और इधर माइनस AC का स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर। तो क्या AC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2AC का स्क्वायर और इक्वल टू AB का स्क्वायर। इसे हम AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हमें सिद्ध क्या करना था, दिया था कि सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। हमें इतना सिद्ध करना था और हमने इस सवाल को प्रूव कर दिया। अब देखते हैं आगे सवाल क्या दिया है। तो आगे सवाल दिया है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जल्दी सवाल को धुआं मारो ब्रेडो भाई, सवाल को उड़ाने का क्या, सवाल को उड़ाने का, और जल्दी सवाल को उड़ाओ। जल्दी मुझे आंसर बताओ भाई। तुही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं यारा। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। अभी इस क्लास में नूरा फतेह आ जाएगी तो सभी लोग बताने लगेंगे कि मैं बताऊंगा। भाई जल्दी सवाल बताइए। मुझको बता दे, चाहूं मैं यारा। जल्दी सवाल को बताइए, कमेंट में सो जल्दी बताइए भाई। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दिया है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या, पर बेलन कैसा होता है देखते हैं। चूंकि एक बेलन है, यह एक बेलन हो गया, क्या है, यह एक बेलन हो गया। ठीक है बॉस, अरे हाँ बोलो हाँ। जब एक बेलन हो गया और दिया है कि आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी ये इसका व्यास हो गया और इतने का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी इतने का मान 4 सेंटीमीटर दिया है। और जो यह बेलन की ऊंचाई है, यानी इतना जो मान है, इसका मान दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बॉस।
तो पूछा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, हमें यही पूछा है। तो हमें यही ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। चूंकि पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 7 दुना के 14, ठीक है। 7 दुना के 14, 22 दुना के होता है 44 और 4 दुना का 8, यानी 8 चौक के 32, 2 हासिल 3, 8 चौक के 32 और 3 35, यानी 352 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। ठीक है वीरू भाई, समझने का सवाल को, नहीं धुआं मार दूंगा इस सवाल को समझने का। तो हमें नेक्स्ट सवाल दिया है कि एचसीएफ दिया है कितना 306 का मान 4, यानी इतने का एचसीएफ हमें 9 दिया है। तो पूछा है एलसीएम इतने का होगा। तो जल्दी सवाल को लगाइए वीरू भाई लोग, ओ बनतर लोग सवाल को जल्दी लगाइए। तुम्हें मुझको बता दे चाहूं मैं आराम। जल्दी जल्दी सवाल को बताओ भाई, तभी ये मैं चाहूंगा तुझे। तो देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल बोल रहा है देखो एचसीएफ यानी ये जो संख्याएं हैं इसका 9 है, यानी जो ये मान दिया है 2, यानी पहली संख्या का मान जो दिया है हमें वो दिया है कितना 306, यानी जो 306 है वो पहली संख्या है हमें। पहली संख्या 306 दिया है, अरे हाँ या ना। और दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या 657 दिया है। बोलो हाँ। पहली संख्या 306 दिया है और दूसरी संख्या 657 दिया है, और इसका जो मौसा है यानी एचसीएफ 9 दे दिया है। क्या मौसा जो है वो 9 दिया है, और पूछा है कि इसी संख्या का लौसक क्या होगा। लो भाई कितना इजी सवाल है। पूछा है लौसक क्या होगा। अच्छा एक सूत्र होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मौसा इंटू लौसा, मौसा इंटू लौसा। ठीक है, होता है सूत्र की पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है और मौसा दिया है और लौसा ज्ञात करना होता है। तो उसका सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा इंटू मौसा। जो कि पहली संख्या दिया है हमें 306, तो चुपचाप लिखो 306, और दूसरी संख्या दिया है कितना 657, और मौसा जो है वो 9 दिया है। ठीक है, और लौसा हमें पूछा है। ये सवाल बस भरमाया है हमें, यही संख्या है और ये उसमें लौसा का मान पूछा है। तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, लौसा इक्वल टू, अच्छा ये संख्या को इसी तरफ लिख दो 306 इंटू 657 बाई, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। अब 9 से इसे कटा दो, 9 5 45, 9 चुकी 9 7 63, 2 27, 9 3 27, यानी जो हमारा लौसा है, जो लौसा का मान होगा 306 इंटू 73। अब गुणा कर लेते हैं यहाँ पर 306 इंटू 73, यानी 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1, 3 0 0 1 तितली के 9, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 0 0 4, 7 तरीके 21, यह हो जाएगा 8, 2 एकम 3, 9 4 13 का 3 हासिल अगर 1, 2 1 3 और 2, यानी जो लौसा होगा वो कितना हो जाएगा 2 3 3, चूंकि यहाँ पर 2 होगा 2
2 3 और 8, यानी लौसा जो हमारा है वो कितना जाएगा 2 2 3 8। जल्दी सवाल को उतारो। चलिए ये सवाल दिया हूं कि यदि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है। दिया है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक क्या है न्यून कोण, मतलब 90 से कम है, तो ए का मान होगा। यही हमें पूछा है। लाओ भाई जल्दी से सवाल बता दो, चाहूं मैं यारा। जल्दी 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 भाई। एक्सरसाइज जो हमें अब्दुल कलाम कहे हैं कि सिर्फ एक ही इंसान आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद। अगर आप अपने पर मेहनत करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। भाई मैं यहाँ पढ़ाने क्यों आया हूँ, मेरा भी कुछ मजबूरियाँ है, मेरा भी मन तो नहीं कर रहा होगा। आप लोग मेहनत कीजिए और बोर्ड में अच्छा नंबर लेकर आइए ताकि माता पिता का नाम रोशन हो। मेहनत करते रहिए भाई लोग, और सवाल पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो सवाल दिया है कि यदि साइन 3a बराबर, तो ये सवाल को देखते हैं क्या होगा हल। दिया है कि साइन 3a बराबर साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो, तो पूछा है कि ए का मान क्या होगा, जहां 3a एक न्यून कोण है। क्योंकि 3a की जब 90 से कम है, तो क्या मैं इसे साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a नहीं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस 26 डिग्री। अच्छा ये बताओ क्यों मैं लिखा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। यहाँ पर होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यही से मैं लिखा हूँ कि साइन 3a का मान क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस 3a, ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा 90, और इधर माइनस 26 डिग्री है तो इधर आएगा तो प्लस 26 डिग्री, और बराबर ए, और यहाँ पर माइनस 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3a धन का। अच्छा ये बताओ इसको जोड़ेंगे तो 6 9 2 11 116, और ये क्या हो जाएगा 4a, तो a का मान जो है वो हो जाएगा 116/4। तो a का मान क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, 3 4 9 36, यानी 29 अंश। जो a का मान होगा वो कितना होगा 29 अंश। उतार लीजिए भाई जो नहीं लगाया है। तो नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और जो यहाँ पर गुणनफल है, गुणनफल 182 दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। हमें इतना क्या क्या है दिया हुआ है, तो क्या करेंगे ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना पहली संख्या क्या है x है, माना पहली संख्या इक्वल टू x और दूसरी संख्या y है, और कहा है कि इन योगफल 27 है, यानी x प्लस y का मान 27 दिया है और x इंटू y का मान दिया है 182। तो पूछा है x y का मान क्या होगा। ठीक है, एक सूत्र होता है x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, एक्स वाई का मान हम ज्ञात करना है। x प्लस वाई का मान दिया है 27, 27 का वर्ग
-4 और एक्स वाई का मान दिया है 182। 27 का वर्ग होता है 729 माइनस, मैं वर्ग ज्ञात करने बता दे रहा हूँ। किसी भी संख्या का वर्ग दे दे और ज्ञात करना है तो देखिए 27 का वर्ग में कैसे, कोई भी यहाँ पर संख्या हो और वर्ग करना है तो बस क्या करना, 3 स्टेप कर लेना, 3 खेना खींच लीजिएगा। अब जो 7 का है सबसे पहले क्या है 7 है, यानी 27 का हमें ज्ञात करना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, 9 हासिल 4। ये देखिए उसके बाद जाएंगे 2 सते 14, 14 दुना के 28 और 28 4 कितना होता है 32, तो 2 हासिल 3। अब क्या करेंगे, जो यह संख्या बची है इसका वर्ग करेंगे, यानी 2 दुना के 4 और 4 3 7, यानी मान कितना हो गया 729। यानी कि एनी भी कोई भी संख्या हो सबसे पहले पहले संख्या का वर्ग, जो संख्या क्या है पहले संख्या का वर्ग कर दो, यानी 7 सते 49 का 9 हासिल 4, फिर 2 सते 14, 14 दुना के 28 और 28 4 32 तो 2 हासिल 3। फिर जो यह पहली संख्या बची है इसका वर्ग कर दो, यानी 2 दुना के 4 और 4 3 7, यानी जो मान हमें ज्ञात हुआ वह 729। किसी भी का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम ऐसे टिक का वैल्यू कर सकते हैं, गुणा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो गुणा हो जाएगा 4 दुना के 8, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7। और जब घटाएंगे तो मान 1 हो जाएगा। x और y इधर वर्ग है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा 1। चूंकि x प्लस वाई का मान हमें दिया है कितना 27, यह मान लो इक्वेशन 2 है और यह इक्वेशन 1 था। तो लिखते हैं कि समीकरण 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 1 व 2 से समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 27 और x माइनस वाई बराबर 1। इसको जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर जब माइनस वाई कट जाएगा, यह x 2x बराबर 28, तो x का जो मान है वो कितना रहेगा 14, तो x का मान इसमें रख देंगे तो y का मान